हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फाउंडेशन सीरीज। दोस्तों, ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम आने वाले आरबीआई ग्रेड बी और बैंकिंग एग्जाम जो भी 2026 और 27 में होंगे, उन सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश पढ़ रहे हैं। आज की इस क्लास में हम लोग क्वांट का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। लेक्चर का नाम होगा स्क्वायर एंड क्यूब। तो जो भी बच्चा आने वाला, चाहे आरबीआई ग्रेड भी हो, सेबी है, नाबार्ड है, कोई भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम है या बैंकिंग एग्जाम है, उनको टारगेट कर रहा है, उसके लिए ये सीरीज द बेस्ट होने वाली है। इस सीरीज से लगातार जुड़ें। और ये इस सीरीज का शेड्यूल है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को, सैटरडे को अलग अलग टाइम पे इस तरह से लेक्चर आते हैं। ठीक है, तो हर वेडनेसडे और सैटरडे आपको क्वांट का लेक्चर मिलता है शाम को 6 PM पे, और लगातार मिलता रहेगा। कंप्लीट पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ डेली जरूर जुड़ें। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों, आपका कोई भी इनमें से एग्ज़ाम आपको देना है तो सबसे पहले उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस जरूर कर लेना। और वो पेपर आपको मिल जाएंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहे वो बैंकिंग है या रेगुलेटरी बॉडी है, सबका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो। और इसके अलावा हमारे दो कोर्सेज भी हैं। अगर आपको सिर्फ आरबीआई के सिर्फ बैंकिंग एग्जाम देने हैं तो आप हमारे इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। और अगर आपका टारगेट है आरबीआई के साथ साथ बैंकिंग एग्जाम भी, तो आप हमारे इस महापैक कोर्स से जुड़ सकते हैं। इन कोर्सेज का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे आप एक ही जगह पे बिल्कुल टेस्ट सीरीज और कंसेप्ट क्लासेज, नोट्स, चैप्टर वाइज, फुल लेंथ, सब कुछ एक ही जगह प्रिपेयर कर सकते हो। सिर्फ मेहनत आपको करनी है, कंटेंट की चिंता नहीं है। तो इस महापैक कोर्स से आप जरूर जुड़ें। ठीक है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और वीडियोज को थोड़ा लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, कमेंट करके भी बताया करो भाई, है ना। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक डिस्कस की थी। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने वो पढ़ी होंगी। अगर नहीं पढ़ी है तो एक बार जाके देख लो। फाउंडेशन सीरीज के नाम से इसी चैनल पे प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको वो मिल जाएगी। ठीक है, आज हम लोग स्क्वायर, स्क्वायर रूट और क्यूब, क्यूब रूट डिस्कस करेंगे, आसान तरीके से कैसे इनको निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले स्क्वायर की बात करें। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है सेमी नंबर की सेमी नंबर से प्रोडक्ट करना, यानी ए स्क्वायर। दैट इसका मतलब यह है कि ए की ए के साथ ही प्रोडक्ट हुई होगी तभी वो स्क्वायर बनेगा। ठीक है, कुछ तो होते हैं बेसिक स्क्वायर। अगर आपको कुछ स्क्वायर याद है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो कितने हो सकते हैं? देखो, सबसे पहले अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तो कितना होता है? 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर होता है 16। 5 का स्क्वायर होता है 25। 6 का स्क्वायर होता है 36। 7 का स्क्वायर होता है 49। 8 का स्क्वायर होता है 64। 9 का स्क्वायर होता है 81। और 10 का स्क्वायर होता है 100। मैं उम्मीद करूंगा कि इतना तो सबको पता ही होगा। ये तो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इतना तो आपको याद हो ही। ठीक है, उसके बाद आगे के नंबर्स का करना है। जैसे 11 का स्क्वायर है तो 121। 12 का स्क्वायर है तो 144। 13 का स्क्वायर है तो 169। 14 का स्क्वायर है तो 196। 15 का स्क्वायर है तो 225। 16 का स्क्वायर है तो 256। 17 का स्क्वायर है तो 289। 18 का स्क्वायर है तो 324 होता है। 19 का स्क्वायर है तो 361 होता है। 20 का जो स्क्वायर होता है दैट इज 400। ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी है, आपको इतना पता हो। ठीक है, और आपकी जो थर्ड प्रायोरिटी है दैट इज 21 का स्क्वायर होता है 441। 22 का स्क्वायर होता है 484। 23 का स्क्वायर होता है 529। 24 का स्क्वायर होता है 576। 25 का स्क्वायर होता है 625। 26 का स्क्वायर होता है 676। 27 का स्क्वायर होता है 729। 28 का स्क्वायर होता है 7, 28 अट्ठे कितना होता है भाई? 784। ठीक है, 29 का स्क्वायर होता है 861। और 30 का स्क्वायर होता है 900। ठीक है भाई, तो इतना आपको जरूर पता होना चाहिए। अब देखो, अगर इतना पता होगा तो आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। इतना पता होगा तो फिर और अपर लेवल पे पहुंच जाएंगे। और अगर आपको 30 तक आते होंगे तो आपकी कैलकुलेशन और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक है, और कोई पर्पज नहीं है इनके पीछे। ऐसा नहीं है कि इनके बिना काम नहीं चलेगा, बट जितना ओरली चीज़ें याद होती है ना, उतना फिर आसान आसान रहता है हमारे लिए। ठीक है, ये 841 होता है शायद। ये 841 होता है, हमने गलती से 861 ले लिया।
29 निमा 271 होता है, 261 होता है सॉरी, और 26 58 26 84 होता है, 28 64 16 बाकी सारी चीज़ें सही है। तो ये 841 होता है, ये थोड़ा गलत लिख दिया हमने। तो इतना ज़रूर ध्यान रखें आप। मुझे तो ऐसा मत सोचो, आगे भी याद है 31 का स्क्वायर ये होता है, 32 का स्क्वायर 1024 होता है। नियमित प्रैक्टिस है हमारी लगातार, तो हमें तो ध्यान रहता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है। अब हम स्क्वायर निकालने के अलग अलग तरीके डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक हम तरीका डिस्कस कर रहे हैं, इसमें अगर आपको जितना आता है, आपको 11 टू जितने तक आपको याद है उतने तक के स्क्वायर आप बहुत आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तरीका क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जैसे मुझे 38 का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि आपको दोनों डिजिट का अलग अलग स्क्वायर करना है, और इसको यहां लिख लेंगे। 8 का स्क्वायर होता है 64, 3 का स्क्वायर 09। ठीक है भाई, 9 लिख लो, 09 लिख लो। सेकंड स्टेप क्या होगा, ये जो तीनों डिजिट नजर आ रही है आपको, इन तीनों डिजिट की प्रोडक्ट करनी है। तो यहां पे आप क्रॉस लगाएंगे पहली डिजिट के नीचे, फिर 3 8 जा 24, 24 2 जा 48 यहां लिख देंगे। ठीक है, थर्ड क्या होगा कि आपको इनका सम करना है। जो आपने ये लिखा था इनका सम कर लो, ये 4, ये 14 और ये 14। ठीक है, नहीं समझ में आया, फिर से प्रयास करूंगा समझाने का। जैसे मुझे 45 का स्क्वायर करना है। ठीक है भाई, पहला स्टेप नंबर 1 क्या है, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर अलग अलग लिख लो। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है भाई, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है कि ये जो तीनों डिजिट नजर आ रही है, इन तीनों डिजिट की आपको प्रोडक्ट लिखनी है, लेकिन ये डिजिट छोड़ के इस डिजिट के नीचे नहीं लिखना। 4 5 जा 22 जा 40। थर्ड स्टेप क्या है कि आपको इनका सम करना है। आप इनका सम करेंगे तो दैट इज 2025। ठीक है, आपको जितने तक के स्क्वायर आते हैं आप किसी का भी स्क्वायर कर सकते हो इससे। ठीक है, जिस भी नंबर का स्क्वायर करना चाहें उसी का कर सकते हो। मैंने कहा कि मुझे 78 का स्क्वायर करना है। अगर आपको 10 तक आते हैं तो 100 तक तो बहुत आराम से हो जाएगा। पहला स्टेप क्या, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। सेकेंड स्टेप क्या, 7 इंटू 8 इंटू 2, तो ये 112, बट इसको छोड़ के लिखना है आपको। थर्ड स्टेप क्या, इनका सम करना है आपको। तो जब मैं सम करूंगा तो ये बन जाएगा 6084। क्लियर है, तो आपको बार बार नहीं लिखना है, ऐसे स्टेप एक बार याद हो जाएंगे, आप बहुत आराम से कर पाएंगे। जिस मर्जी नंबर का आप स्क्वायर करें। अच्छा, कभी डाउट आए कि मुझे जैसे 53 का स्क्वायर करना है, पहले क्या करूंगा, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो आप इसको लिखेंगे 2509। मुझे यहां हमेशा 2 डिजिट चाहिए। यहां सिंगल डिजिट आए चलेगा, यहां से सिंगल डिजिट आए चलेगा, लेकिन अगर यहां से सिंगल डिजिट आए तो साथ में जीरो लगा लेंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या, 5 इंटू 3 इंटू 2, तो ये क्रॉस, तो 5 3 जा 15 2 जा 30, सम करेंगे 2809। क्लियर है भाई, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हो इस तरीके से, किसी भी नंबर का। आप सोच रहे होंगे कि सर करिए ना, 234 का स्क्वायर करो। ठीक है, आप इस डिजिट को सिंगल मान लो, इस डिजिट को सिंगल की तरह ट्रीट करो। तो सबसे पहले 23 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर होता है 529, 4 का स्क्वायर होता है 16। फिर ये क्रॉस, फिर 23 4 और 2 की प्रोडक्ट होगी, तो 23 4 जा 92, 92 2 जा 184। ठीक है, तो यहाँ 184 ले लेंगे भाई। ठीक है, फिर इसका सम कर देंगे, ये 6 ये 5 ये 7 ये 4 ये 5, तो आपका हो गया सम, आपका हो गया स्क्वायर। आप किसी भी नंबर का कर सकते हो जहां तक आपको आती होगी। आप चाहते हो कि मुझे तो 796 का स्क्वायर करना है इसी मेथड से, तो भैया इसको सिंगल इसको, लेकिन अब आपको 79 का स्क्वायर आना चाहिए। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सर मुझे नहीं आता, तो नहीं आता तो पिछली वीडियो में मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया था 3 डिजिट की 3 डिजिट से, वो कर लो। यार लड़ना नहीं है किसी चीज से। आप ये मत सोचो कि अच्छा ये तरीका मुश्किल है, दूसरा बना लो ना भाई, सारे हथियार हैं आपके पास। मैं तो बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं आपको। मैंने पिछली वीडियो में ये सिखाया था आपको कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जल्दी, तो मल्टीप्लाई कर लो। कोई स्क्वायर अगर आपको नहीं आ रहा है या ये तरीका पसंद नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट करने का तरीका यही है, ध्यान रखिए। आपको जितने याद होंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, और कोई तरीका है, हाँ 100 के आसपास तरीका है। जैसे हमें 21 से लेकर के 75 तक का स्क्वायर करना है, तो आप दो तरीके से कर सकते हो। 21 से 75 तक आपको बेस 50 लेना है।
क्या लेना है, बेस 50 लेना है। कैसे लेना है बेस 50? जैसे सपोज मुझे 49 का स्क्वायर करना है, या मुझे मैं बोलूं कि 58 का स्क्वायर करना है, क्या तरीका है, बेस 50। यानी कि आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ये जो 49 है ये 50 से कितना लेस है, तो ये 1 लेस है। यहाँ पे आप ये देखेंगे जो 58 है ये 50 से कितना अबव है, तो ये 8 अबव है। क्लियर है भाई? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो नंबर दिया है इसका स्क्वायर करना है भाई। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 01। ठीक है, कितना आया, 01। जैसे यहां अगर ये 8 आ गया तो 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना आएगा, 64। अब अगला स्टेप क्या है कि 25 में से जिस भी नंबर का स्क्वायर किया है वो माइनस कर दो। कितना आ गया, 24। तो ये आ गया 2401। अब जैसे अगर आप यहां देखेंगे तो यहां 25 में जिस भी नंबर का स्क्वायर किया है ना वो ऐड कर दो, 33। तो ये आ गया 33। तो ये भी एक तरीका, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि ये मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। आप कौन सा दिमाग में रखोगे आपकी मर्जी है। जैसे मैं बोलूं कि यहीं 43 का स्क्वायर करना है, ठीक है, यहां 64 का स्क्वायर करना है। अब आप देखो ये नंबर 50 से कितना लेस है, 50 से लेस है 7, तो 7 का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर कितना, 49। तो आप यहां लिखेंगे 49। अब 25 में से ये जितना भी लेस था इसको माइनस कर दो, ये आ गया 18, तो यहां आ गया 18। ठीक है, जैसे यहाँ 64 का स्क्वायर करना है तो ये नंबर 64 50 से कितना अबव है, 14। तो 14 का स्क्वायर करेंगे 196। आपको 2 ही डिजिट लेना है, तो आपने 96 ले लिया, ये 1 कैरी हो जाएगा। अब 25 में से ये नंबर माइनस कर दो, तो ये आ गया 11। बट जो 1 कैरी किया था वो ऐड कर दो, तो ये आ गया 1296। क्लियर है? तो आप 50 के से अबव है या 50 से लेस है उन सारे नंबर्स का स्क्वायर ऐसे कर सकते हो। कोई भी नंबर उठा ले, आपको 36 का स्क्वायर करना है, तो ये नंबर 50 से कितना लेस है, ये 14 लेस है। 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 196। तो आपको सिर्फ 96 लेना है। अब 25 में से ये 14 माइनस कर दो, तो 11 बचेगा, बट जो कैरी किया था वो ऐड होगा हमेशा, तो ये 1296 आ गया। क्लियर है? तो आप 50 से अबव 50 से लेस इन किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, ये एक तरीका है स्क्वायर करने का। बात समझ पाई? अब जब आपको 76 से लेकर के 125 तक के नंबर्स का स्क्वायर करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप बेस 100 लेंगे। क्या लेंगे, बेस 100 लेंगे। अब बेस 100 कैसे लेना है भाई, बेस 100 कैसे लेना है, देखो अब मुझे करना है 98 का स्क्वायर, ठीक है, या मुझे करना है 105 का स्क्वायर। तो आप ये देखें कि ये नंबर 100 में से कितना लेस है, तो ये नंबर लेस है 100 से 2। आप 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर आएगा 04। तो यहां आया कितना, 04। अब उसी नंबर में से जो भी ये जिसका स्क्वायर किया वो नंबर माइनस कर दो, तो ये आ गया 96। अब देखो जैसे यहां करना है आपको, ये 105 100 से कितना अबव है, 5। अगर आप 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आया, 25। तो 5 का स्क्वायर आया 25। अब आप इस नंबर में से ये जो भी जितना भी ये अबव था या जिसका स्क्वायर किया उसको माइनस कर दो, तो ये आ गया 125। ठीक है, सॉरी ऐड करना है, तो ये आ गया 110 ठीक है, हमेशा जैसे यहाँ माइनस था तो माइनस करना है, यहाँ ऐड करना है। अबव 100 से तो ऐड करना है। और समझो, जैसे मुझे 92 का स्क्वायर करना है, तो ये नंबर 100 से कितना लेस है, 192 से 8 लेस है। आप 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर 64। अब 92 में से ही 8 माइनस कर दो तो 84 आ गया, तो ये हो गया इसका स्क्वायर। अब आपको 108 का स्क्वायर करना है, तो ये 100 से कितना अबव है, ये देखो ये 8 अबव है, तो आप 8 का स्क्वायर कर लो, कितना आया, 64। अब 108 में इसी नंबर में ये जिसका स्क्वायर किया वो ऐड कर दो, 116। तो ये हो गया आपका बेस 100 लेके। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो मैंने आपको स्क्वायर निकालने के दोनों तरीके बताए हैं, दो नहीं 3 तरीके बताए हैं, आप मल्टीप्लाई कर लो। आप इनमें से किसी भी तरीके से किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हो।
क्लियर है? मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, सारे तीनों के तीनों मेथड्स को यहाँ कंक्लूड कर दे रहा हूं। पहला मेथड हमने क्या सीखा कि जैसे सपोज मुझे 74 का स्क्वायर करना है, तो इस वाले नंबर का स्क्वायर फिर इस वाले नंबर का स्क्वायर, है ना, इनटू फिर इन तीनों नंबर की प्रोडक्ट, 7 इंटू 4 इंटू 2, 28 टू जा 56, यहाँ 56 लिखो, इसका सम कर दो, ये 6 ये 7 ये 54। क्लियर है भाई? बहुत आराम से कर सकते हो, कोई भी दूसरा उठा लो। मैंने कहा कि ये 234 का स्क्वायर करना है मैंने, अच्छा ये कर लिया हमने। और ले लो, मैं कहूं कि 405 का स्क्वायर करना है हमने, तो ये एक डिजिट होगा, ये एक डिजिट होगा। 5 का स्क्वायर 25, 40 का स्क्वायर 1600, फिर ये इंटू, फिर 40 इंटू 5 इंटू 2, तो ये हो गया 400, तो यहाँ 400। अब सम करोगे 25, फिर ये कितना हो जाएगा 0, तो 164025। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप दोनों में से, मतलब जो आगे मेथड बताऊंगा कोई भी यूज कर सकते हो। मैंने कहा कि आपको, अभी मैंने कहा कि आपको 39 का स्क्वायर करना है, तो ये नंबर 50 से कितना लेस है 39? 11। 11 का स्क्वायर करोगे 121, 21 लेना है सिर्फ। फिर 25 में से ही 11 माइनस करेंगे 14, और जो कैरी किया था वो ऐड होगा तो 15। ठीक है, कोई नंबर अबव है, मैंने कहा कि ये 67 का स्क्वायर करना है, तो ये 50 से कितना अबव है? ये 17 अबव है। 17 का स्क्वायर करोगे 289, ये 89 ले लो, सिर्फ 2 कैरी करेंगे। अब 25 में से 17 माइनस करोगे 8, 8 में 2 ऐड कर दो, कैरी जो किया था वो तो ऐड ही होगा। ठीक है, बट फिर से गड़बड़ कर दी हमने, ये बात आप भी ध्यान रखना। मैं तो हमेशा एक ही मेथड फॉलो करता हूँ, बहुत मेथड फॉलो नहीं करता, क्योंकि बहुत बार गलती हो जाती है भाई। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती, बट मेरा काम है कि फाउंडेशन से पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छे से। जैसे मैंने यहाँ फिर माइनस कर दिया, प्लस होगा ये 42, और प्लस ये 2, तो ये 44 होगा, तो ये 44 होगा, तो यहाँ स्क्वायर आएगा 4489। बहुत चीज़ों के पीछे नहीं, ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, एक ही तरीके से सब कर लो, बस फालतू की चीज़ों में क्यों घुसना है हमें। बट फिर भी मेरा काम है, मैं बता रहा हूँ आपको, बट आप एक ही ध्यान में रखें। ऐसे ही जैसे मुझे 94 का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो ये नंबर 100 से कितना लेस है? 6। 6 का स्क्वायर करोगे तो 36। अब 94 में से ही 6 माइनस कर दो, 88, तो ये हो गया 8836। अगर कोई नंबर 100 से अबव है, 113 का स्क्वायर करना है, तो 113, 100 से 13 अबव है, 13 का स्क्वायर करोगे 169, 69 लेना है आपने, 1 को कैरी करेंगे, तो 113 में 13 ऐड होगा, और जो कैरी किया था वो भी ऐड होगा। ठीक है, तो 12769। क्लियर है भाई? बात समझ आई सबको? लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि सर आप कौन किससे करते हो, ये बेस्ट है। मुझे कुछ तो याद है, 30 35 40 50 100 तक भी याद हो, क्या पता, सारा दिन करते रहते हैं ना, एक्सपीरियंस है। तो कभी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, कभी स्क्वायर ऐसे कर लेते हैं, कभी कैसे कर लेते हैं। ये नहीं है कि कोई चीज करने का एक ही तरीका, अगर आप सिर्फ एक ही चीज पे स्टिक रहे ना, कंपटीशन में फेल हो जाओगे। आपको रिक्वायरमेंट देखनी है, जहां जब जल्दी से हो जाए खत्म। क्लियर है? चलो, अब करोगे मेरे साथ मिलके, चलो कुछ नंबर्स का करते हैं भाई। जैसे मुझे सबसे पहले करना है 43 का स्क्वायर, ठीक है, फिर मुझे दूसरे नंबर पे करना है 68 का स्क्वायर, थर्ड पे मुझे करना है चलो एक 94 का स्क्वायर कर लो, फिर फोर्थ पे मुझे करना है 135 का स्क्वायर, और एक कर लो किसी का भी 189 का स्क्वायर। ठीक है, फटाफट कमेंट करके बताओ भाई क्या होगा। सबका आना चाहिए आंसर, ठीक है, सबका आंसर आना चाहिए भाई। हरी अप गाइस। अब जैसे मुझे 43 का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर 09, 4 का स्क्वायर 16, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। देखो सेकंडों में भागते भागते हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ करना है 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 6 8 जा 48, 2 जा 96, ऐड कर दो, कितना हो गया? 4 6 6 12, 45 4624, 4624। 4 का स्क्वायर करूंगा 16, 9 का स्क्वायर 81, 9 4 जा 36, 2 जा 72, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 88 हो गया। अब यहां इसको सिंगल ले लो,
इसको सिंगल ले लो। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, फिर 13 इंटू 5 65 टू जा 130, तो ये हो गया 25, ये 12, ये हो गया 8, ये 1। ठीक है, ये हो गया 18225। अब यहां देखो ये 9 का स्क्वायर करना है 81, 18 का स्क्वायर करोगे 324 इंटू 18 9 जा 162, 162 का डबल करेंगे तो 324। अब ये हो गया 1, ये हो गया 12, ये हो गया 7, ये हो गया 5, ये हो गया 3, तो 35721 आपने बहुत आराम से कर लिया। बात को समझे सारे। अब कोई बोले, बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं कि सर ये करके दिखाओ ना 763 का स्क्वायर। अरे मेरे भाई, हमने मल्टीप्लिकेशन भी सीखा था लास्ट वीडियो में, ये लो कर दिया। 3 3 जा 9, 6 तिया 18, 36 3 कैरी 7 तिया 21 42 45 और 36, 45 और 36 81 8 84 8 92 9 49 और 9 58। मुझे ये भी तरीका आता है। मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था आपको मल्टीप्लाई करना, तो मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा भाई, है ना। चीजों से लड़ना थोड़े ना है, ठीक है। यहां मैं आप कोई लड़ने थोड़ा ना बैठे हैं भाई, ये देखो बिल्कुल। तो मल्टीप्लाई करके भी सेकंडों में हो जाएगा। कोई बोले कि सर ये बताओ ना कि इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर नहीं आ रहा, माफ करना मैंने तेरे वर्ड यूज किया। आपके कौन से एग्जाम में आ रहा है, ये नहीं आ रहा बेटा कहीं भी। अगेन सॉरी यार, ये सही वर्ड नहीं है, माफी चाहूंगा मैं। ठीक है, ये आपके कौन से पेपर में आ रहा है। अगर आपका आ भी रहा है तो मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें आप। तो ऐसी उसका ऐसे एकदम से भड़का मत करो, ठीक है। ये सभी नहीं होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनको बस खुरेदना है कुछ, कि एक अलग सी चीज। भैया एग्जाम पे मेहनत करो, ठीक है। ऐसी ही चीजें यूज होती हैं बस। क्लियर है, चलो आ जाओ। अब भाई क्या सीखेंगे दोस्त मेरे, सीखेंगे स्क्वायर रूट। जैसे हमने स्क्वायर किया ऐसे स्क्वायर रूट भी बहुत आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले ये देखो, जब भी हम किसी सिंगल डिजिट का स्क्वायर करते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर किया लास्ट में 1 आया, 2 का स्क्वायर किया तो लास्ट में 4 आया, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आया, 4 का स्क्वायर किया तो 16 लास्ट में 6 आया, 5 का स्क्वायर किया तो 25 लास्ट में आया, 6 का स्क्वायर किया तो 36 6 लास्ट में आया, 7 का स्क्वायर किया तो 49 9 लास्ट में आया, 8 का स्क्वायर किया तो 64 लास्ट में आया, 9 का स्क्वायर किया तो 81 लास्ट में आया, 10 का स्क्वायर किया तो लास्ट में 0 आया। पहली बात तो आपने किसी के लास्ट में 2 देखा क्या, 3 देखा क्या, 4 देखा क्या। 4 तो देखा है, 2 नहीं देखा, 3 नहीं देखा, 8 नहीं देखा, 7 नहीं देखा, ठीक है। तो जिसका भी ये जिस भी नंबर का लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट ये नंबर हो ना, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। वो क्या नहीं होते, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। जैसे कोई हमसे पूछे कि ये किसका स्क्वायर है, नहीं गड़बड़ है यहाँ, ये लास्ट में 3 है, ये परफेक्ट नहीं है किसी का भी। ये हो सकता है अगर यहाँ 1 होता सपोज, तो ये 11 का स्क्वायर होता, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली ले सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली 11 होगा या 11 पॉइंट समथिंग होगा। समझ पा रहे हो ना, पहली चीज तो ये ध्यान रखना। और दूसरा 1 कब आता है, 1 तभी आता है जब या तो 1 का स्क्वायर हुआ हो या 9 का। 4 कब आता है, जब या तो 2 का स्क्वायर हुआ हो या 8 का। 9 कब आता है लास्ट में, जब या तो 3 का स्क्वायर हुआ हो या 7 का। 6 कब आता है लास्ट में, या तो 4 का स्क्वायर हुआ हो या 6 का। 5 कब आता है, जब 5 का स्क्वायर हुआ, और 0 कब आता है, जब लास्ट में 0 हो। क्लियर है। पहली चीज ये आप सबने बिल्कुल अच्छे से ध्यान कर लेनी है भाई, ठीक है। उसके बाद चेक कैसे करना है, जल्दी से कैसे पता करना है कि कौन सा नंबर किसका स्क्वायर है। देखो जैसे मुझे ये पता करना है कि ये 529 किसका स्क्वायर है, ठीक है। 529 किसका स्क्वायर है, एक तो बचपन वाला मेथड ऐसे करके कि यार ब्रेक कर लो इसको, कि ये जा रहा है किसी से, नहीं जा रहा, तो ऐसे कर लो, 2 2 के पेयर बना लो, ये 1 ये 2। तो पहले 2 से गया, 2 2 जा 4, तो ऊपर भी 2 आ गया, 129। फिर ये 2 और 2 सम हो जाएगा 4, तो यहाँ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो। मतलब पता नहीं कि आपने पढ़ा है कि नहीं बचपन में, बट ये तरीका अपनाते थे। बट अब हम कैसे करेंगे, देखो आराम से 4 स्टेप है भाई। स्टेप नंबर 1, आप ये लास्ट डिजिट उठा लो, ये लास्ट डिजिट 9 है,
ये तभी आती है किसी नंबर के लास्ट में, या तो 3 का स्क्वायर हुआ हो या 7 का। तो इतना तो मुझे पता चल गया कि ये जिस भी नंबर का स्क्वायर है उसकी लास्ट डिजिट या तो 3 है या 7 है। स्टेप नंबर 1 क्लियर है सबको। उसके बाद स्टेप नंबर 2, ये छोड़ दो, एक डिजिट स्किप कर दो। ठीक है भाई। स्टेप नंबर 2 क्या है? सेकेंड डिजिट स्किप करनी है राइट से, राइट से। ठीक है। स्टेप नंबर 3 क्या है? जो रिमेनिंग नंबर है वो उठा लो। हमने क्या किया? रिमेनिंग नंबर को उठाया। रिमेनिंग नंबर कितना है? 5। अब ये देखो कि ये 5 किस किस के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो ये 4 और 9 के बीच में आता है 5, बिल्कुल। यहां से स्मॉलेस्ट नंबर उठाएंगे। क्या उठाएंगे? स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर उठाया कितना? 2, और यहां रख दिया। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन आ गए कि ये जो 529 है, या तो ये इस नंबर का स्क्वायर है या इसका स्क्वायर है। लेकिन अभी एग्जैक्टली तो नहीं पता चला किसका है। तो फिर क्या करेंगे? जिन दो नंबर्स का स्क्वायर किया था ना, चेक किया था, उन दोनों की प्रोडक्ट कर लो। ठीक है। अब जो हमारा जो रिमेनिंग नंबर है, रिमेनिंग नंबर है, अगर वो लेस देन प्रोडक्ट है तो चूज शॉर्ट वैल्यू। ठीक है। और अगर वो रिमेनिंग नंबर इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट तो चूज बिग वैल्यू। बिल्कुल लिख के दे दिया है। अब देखो हमारा नंबर 5 है और ये प्रोडक्ट 6 है, तो हमारा नंबर छोटा है प्रोडक्ट से, तो चूज छोटे वाली वैल्यू। मतलब ये 23 का स्क्वायर है। ठीक है। ये किसका स्क्वायर है? 23 का स्क्वायर है। और उठाते हैं। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि हमें चेक करना है कि ये 841 किसका स्क्वायर है। ठीक है। तो स्टेप नंबर 1, ये लास्ट में 1 उठा लो। 1 कब आता है? 1 का स्क्वायर या 9 का स्क्वायर, तभी तो आता है। तो लास्ट डिजिट या तो 1 होगी या 9 होगी। सेकंड ये स्किप कर दो। थर्ड फिर रिमेनिंग नंबर आ गया 8। 8 को देखो कि ये किस किस के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये 9, दोनों के बीच में लाई करता है। छोटा नंबर उठा लो 2। तो या तो ये 21 का स्क्वायर है या 29 का। बट एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा? ये जिनका स्क्वायर चेक किया था, ये 2 और 3 इनकी प्रोडक्ट करो, कितनी आई? 6। बट अब हमारा जो नंबर है इस प्रोडक्ट से बड़ा है, तो जब भी हमारा नंबर प्रोडक्ट से बड़ा हो तो बिग वैल्यू चूज करते हैं। तो बड़े वाली वैल्यू क्या होगी? 29। क्लियर है? बहुत आराम से कर सकते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। ये देखो, ये जो हमने निकाले थे, जैसे ये चेक करना है कि ये जो 1849 है ये किसका स्क्वायर है। 1849। स्टेप नंबर 1, 9। 9, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो लास्ट डिजिट या तो 3 होगा या 7 होगा। फिर ये स्किप कर दो। रिमेनिंग नंबर 18। 18 लाइज बिटवीन 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, ये 16 होता है। अब यहां से छोटा नंबर उठा लो। तो आइदर ये 43 का स्क्वायर है और 47 का। बट एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा? 4 इंटू 5 करोगे 20। अब हमारा नंबर इस प्रोडक्ट से छोटा है तो चूज द शॉर्ट वैल्यू। क्लियर है? जैसे यहां देखो 4624, लास्ट में 4 है। 4 कब आता है? 2 का स्क्वायर या 8 का स्क्वायर, तो लास्ट डिजिट या तो 2 है या 8 है। फिर ये स्किप कर दिया। 46 इज लाइज बिटवीन 6 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 या 49। यहां से छोटा नंबर उठाया, 62 या 68 है। बट एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा? 6 और 7 के प्रोडक्ट 42। अब ये नंबर इस प्रोडक्ट से बड़ा है तो बड़ा नंबर चूज होगा। क्लियर है? बहुत आराम से कर सकते हो। ये एक और चेक करवा देता हूं। 8836, ये 6 है। 6 कब आता है? 4 का स्क्वायर या 6 का स्क्वायर, तो लास्ट डिजिट या तो 4 होगी या 6 होगी। फिर ये छोड़ दो। फिर 88 इज लाइज बिटवीन 9 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर। छोटा नंबर ले लो 9। ठीक है। अब 9 और 10 की प्रोडक्ट की 90। ये नंबर इस प्रोडक्ट से छोटा है तो छोटे वाला चूज होगा। क्लियर है? बात को समझे? तो मुश्किल नहीं है, बट अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मुश्किल हो जानी है भाई। ठीक है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। प्रैक्टिस एक बार अगर हो गई फिर दौड़ता हुआ चलेगा। ठीक है। तो क्या करना, प्रैक्टिस कैसे करें? ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करो, यहां लिख देता हूं
होमवर्क है, होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर 3 दिन बाद आएगा। आज वेडनेसडे को मिल रहा है, तो अगला लेक्चर जो होगा वो सैटरडे को मिलेगा। ठीक है, तो बीच में थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे भी शाम को मिलेगा, तो 3 दिन का टाइम हो गया हमारे पास, है ना। तो क्या करो, डेली अगले 3 दिन डेली 10 वैल्यूज का स्क्वायर करो और फिर उनका स्क्वायर रूट भी करो। देखो बहुत ज्यादा काम नहीं दे रहा हूं, कितना सा काम दे रहा हूं, मुश्किल से कोई बच्चा इसको 10 मिनट भी नहीं लेगा करने में। ओनली 10 मिनट का होमवर्क है। कोई भी रैंडमली 10 वैल्यूज अपनी मर्जी से करो। पहले तो 30 तक के स्क्वायर लिखने हैं डेली, आपको 30 तक के स्क्वायर डेली लिखने हैं। फिर 10 वैल्यूज कुछ भी उठा के उनका स्क्वायर करना है और स्क्वायर रूट भी करना है। फिर बोलते हो कि मेरी मैथ में स्पीड नहीं बन रही सर, मेरे मैथ के क्वेश्चन नहीं सोल्व। आपका फाउंडेशन वीक है, फाउंडेशन पे एफर्ट नहीं डालोगे तो कैसे होगा भाई। ठीक है, तो इसको करो आप। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्यूब एंड क्यूब रूट। देखो क्यूब बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है हमारे लिए, ठीक है, जितने जरूरी है उतने तो मैं बताऊंगा आपको। पहले तो क्यूब का मतलब क्या होता है, सेम नंबर की 3 बार प्रोडक्ट कर ली हमने, ठीक है, तो दैट बिकम्स द क्यूब। तो कुछ एक क्यूब अगर आपको याद है उनसे भी काम चल जाएगा, बट मैं चाहता हूं कि आप सीख लें और भी, तो आप सीख भी लें। कुछ क्यूब जैसे 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 6 का क्यूब क्या होता है 216, 7 क्यूब क्या होता है 343, 8 का क्यूब क्या होता है 512, 9 का क्यूब क्या होता है 729, 10 का क्यूब क्या होता है 1000, 11 क्यूब क्या होता है 1331, 12 क्यूब क्या होता है 1728, 13 क्यूब क्या होता है 2197। कहीं मैं गड़बड़ करूं तो मुझे संभाल लेना। 14 क्यूब क्या होता है 2744, 15 क्यूब क्या होता है 3375। अगर इतने याद हैं आपको बहुत अच्छा है, होने भी चाहिए इतने। अगर आपको जल्दी करना है ना भाई, अब देखो दूसरों से आगे निकलना है तो फिर जल्दी करना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, तो इतना तो अगर आप याद कर लें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके अलावा फिर आप कैसे कर सकते हो वो मैं बताता हूं आपको। ठीक है, जैसे कोई भी सेम नंबर है, ठीक है, कोई भी सेम डिजिट है, 2 डिजिट है और दोनों सेम है, आपको उनका क्यूब करना है। जैसे 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99। कभी भी अगर ऐसे नंबर्स का क्यूब करना हो, ध्यान से समझना, पैटर्न होता है। एक पैटर्न क्या है कि आपको दोनों जो भी डिजिट है ये, उसका क्यूब लिख लेना 4 बार। ठीक है, क्या करना है आपको, उसका क्यूब लिखना है 4 टाइम। 1 क्यूब, 1 क्यूब, 1 क्यूब, 1 क्यूब, तो ये 1 1 1 1। अब क्या करना है, ये जो मिडल वाली डिजिट है ना दोनों, इनका डबल कर दो, ये डबल, ये डबल, और फिर इसका सम कर दो, ये 1, ये 3, ये 3, ये 1। ठीक है, दोबारा से देखो, आपको 22 का क्यूब करना है, तो आप 2 का क्यूब लिखेंगे 4 टाइम्स। 2 का क्यूब लिखा 4 टाइम्स, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है। मिडल वाले दोनों का डबल कर दो, कर दिया, फिर इसका सम कर दो, ये 8, ये 24 होगा, 2 कैरी हो जाएगा यहाँ। ठीक है, 2 यहाँ कैरी होगा तो 2 को यहाँ कैरी कर दिया। 8 + 6 24 और 2 24 और 2 26, फिर 2 यहाँ कैरी हो जाएगा। ठीक है, सिंगल डिजिट आएगा हमेशा, लास्ट में जाके कंप्लीट होगा। तो जिस भी नंबर का करना हो आपने, जैसे मैं कहूं कि हमें ये 8 का क्यूब करना है 88, 8 का क्यूब 512, 512, 512, 512, 512 का डबल 1024, 1024। अब मुझे सम करना है तो यहाँ से 2 लेंगे, सिर्फ 51 यहाँ कैरी होगा। 4 + 2 6 + 1 7, फिर ये बन गया 8, 158 यहाँ कैरी हो जाएगा। 8 4 12 + 2 14, 2 2 4 + 5 9, और ये फिर 9, और ये दोबारा से कर लेते हैं। 12 2 14 1 1 2 2 4 + 5 9, 15 16 169। अब ये यहाँ सम होगा तो 11, ये हो गया 8 और ये हो गया 6, तो ये होगा 88 का क्यूब। क्लियर है, कई बार दिमाग थक जाता है यार। ठीक है, ये मत सोचना कि सर आप ही थोड़ा अटक अटक के कर रहे हो कई बार।
मैं तो सुबह से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो कई बार नहीं उस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, सारे इंसान हैं। और मैं कभी भी आपको स्क्रिप्टेड नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने कोई पीपीटी नहीं बनाई, कोई कुछ नहीं, मैं हर एक चीज ऐसे जैसे ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं वैसे यूज करके पढ़ा रहा हूँ आपको, हैंडमेड। मैं कोई चीज ऐसे प्रिपेयर नहीं करके आता हूँ कि मुझे उस लाइन के बाद ये लाइन बोलती है। हाँ, एक टीचर की मर्यादा है, मैं कभी उसका उल्लंघन नहीं करता। मेरे मुंह से एक बेटा वर्ड निकला, मैंने तुरंत सॉरी बोला आपको। ठीक है, क्योंकि ये टीचर की मर्यादा नहीं है। तो मैं हमेशा उस मर्यादा में रहता हूँ, अपना काम करता हूँ, मन से करता हूँ। अप डाउन, कभी एनर्जी ज़्यादा है कभी कम है, ये जीवन का हिस्सा है। नकारात्मकता सकारात्मकता पैरेलली चलेंगी, दो लाइनें कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे ऐसे होती रहेंगी। जिस दिन सीधी होगी मतलब निपट गए। है कि नहीं? तो कभी घबराया मत करो, इतना सा ही एक लेसन दे रहा हूं मैं आपको बस। चलो, अब आ जाओ। अब जिनके क्या होता है, ऐसे नंबर जिनके स्टार्टिंग में वन होता है, जैसे वन से लेके 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ऐसे नंबर्स का कभी क्यूब करना हो तो क्या करें? जैसे सपोज मुझे 12 का क्यूब करना है, तो आपको क्या करना है, ये 1 का क्यूब, फिर ये डिजिट 2 है तो ऐसे लिख लो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। ठीक है, तो लिख लिया ये 1, ये 2, 2 की पावर 2 4 और ये 8। उसके बाद अगला स्टेप सेम है, मिडल वाली जो डिजिट है इनका डबल करना है, ये 4 और ये 4 का डबल 8। अब इनका सम कर दो, ये 8, ये 12 होगा, 1 कैरी हो गया यहाँ, तो खा गया। कोई भी नंबर है, मैंने कहा कि ये 1 16 का क्यूब करना है आपको, तो 1 का क्यूब 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, तो ये 1 होता है, ये 6 है, ये 36 है, ये 216 है। उसके बाद इन दोनों का डबल, ये 72 और ये 12, ये हो गया 6, 21 कैरी होगा तो ये हो गया 9, ये 12 कैरी हो गया तो ये हो गया 30, तो यहाँ 3 कैरी होगा, ये हो गया 4। खत्म। क्लियर है? बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर मैं तो स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप सिर्फ सेलेक्ट हो जाओ, मुझे तब भी उतनी खुशी होगी। समझ रहे हो ना? ये मत सोचो कि आप मेरे तरीके से कर रहे हो किसी और से, मैं तो बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं है कि आप यही करो, नहीं, जिद नहीं। आखिरी लक्ष्य तुम्हारा और हमारा एक ही है कि आप जिस पर्पज से जुड़े हैं वो पूरा हो जाए, बस। ठीक है, मेरा काम है कि मैं आपको सिखाऊं, रटवाऊं नहीं। ठीक है, तो आप किसी भी नंबर का ऐसे कर सकते हो। फिर जिनका एंड वन होता है, जैसे 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, ऐसे नंबर्स का क्यूब कैसे करेंगे? अब इधर से शुरू कर लो। जैसे 21 का क्यूब करना है तो 1 का क्यूब, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3। अब लिखोगे इसको, ये 1, ये 2, ये 4, ये 8। अब जो मिडल वाली डिजिट है, फिर वही प्रोसेस, इनका डबल होगा, ये हो गया डबल। अब सम कर दो, ये 1, ये 6, ये 2, 1 कैरी होगा तो 9। जो मर्जी, आपको 41 का क्यूब करना है, आप 1 का क्यूब करें, 4 की पावर 1 ले, 4 की पावर 2 ले, 4 की पावर 3 ले, तो 1 का क्यूब इज 1, ये 4, ये 4 का स्क्वायर 16, थोड़ा थोड़ा दूर दूर लिख लो इनको। ठीक है, वरना मिक्स हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। 1 का क्यूब 1, 4 की पावर 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 की पावर 3 64, इनका डबल करेंगे, ये 32। अब उसके बाद सम करेंगे, ये 1 12, एक कैरी हो गया 49, ये 4 कैरी हो गया, ये 6 8 9 2 1। ठीक है, तो 41 का क्यूब हो गया। क्लियर है? अब किसी और नंबर का करना है, एनी नंबर, कोई ऐसा मेथड भी बता दो सर मैं किसी का भी कर लूं। तो उसके लिए आपको अगर कभी भी 11 से लेके 100 तक किसी भी नंबर का क्यूब करना है, ये आसान तरीका है, इसी को ध्यान में रखें। जैसे मैंने कहा ये 32 का क्यूब करना है मैंने। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक ही एग्जांपल दूंगा मैं इसको, ये डिजिट ए है, ये डिजिट बी है, बस इतना ध्यान रखें। ए डिजिट है, ये बी डिजिट है, तो आपको क्या करना है, इधर लिखना है ए क्यूब, ठीक है, इधर लिखना है बी क्यूब। 4 ही स्टेप होंगे हर बार। इधर लिखना है, इधर ए था तो ए का स्क्वायर इंटू बी, और इधर लिखना है ए इंटू बी स्क्वायर।
ये ध्यान रखना बस, कभी भूलोगे नहीं कि किसका स्क्वायर करना है। जिधर इधर ए है तो ए का स्क्वायर होगा, इधर बी है तो बी का स्क्वायर होगा, और इंटू ए होगा, इधर इंटू बी होगा। बस ये स्टेप फॉलो करना है। अब जैसे यहाँ ए कितना है 3, तो 3 का क्यूब, फिर ए कितना है 3, 3 का स्क्वायर, बी कितना है 2, फिर ए कितना है 3, बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, फिर बी का क्यूब यानी 2 का क्यूब। अब ये 27, ये हो गया 9 इंटू 2 18, ये हो गया 4 इंटू 3 12, ये हो गया 2 का 8। उसके बाद आगे सिंपल वही स्टेप है सेम, मिडल वाले का डबल होगा, ये 24, ये 36। अब सम करोगे, ये 8, ये 36 है तो 3 कैरी हो गया, 9 17, 1 1 2 और 3 5, तो ये हो गया 3 2 7 6 8। ठीक है, जिस मर्जी नंबर का कर लें, मैं कह रहा हूं कि हम 73 का स्क्वायर करने क्यूब कर रहे हैं, तो ये ए है ये बी है, तो ए का क्यूब, ए का स्क्वायर इंटू बी, फिर ए इंटू बी का स्क्वायर, और यहां बी का क्यूब। ठीक है, 7 का क्यूब 343, 7 स्क्वायर 49 इंटू 3 147। ठीक है, 3 स्क्वायर 9 इंटू 7 63, 3 का क्यूब 27, इसका डबल 1 इसका इसका डबल करोगे 294। अब सम करें तो ये 7 6 तो 9 11, 18 19, 7 4 11 9 20 2, और 6 15 16, और ये 4, तो ये हो जाएगा 983। प्रोसेस सेम है, चेक भी कर लेते हैं कि 73 का क्यूब हमने सही किया है कि नहीं। 73 इंटू 73 इंटू 389017 बिल्कुल परफेक्ट है। क्लियर है भाई? तो अब 100 तक के किसी भी नंबर का क्यूब कर सकते हो अलग अलग तरीके से, एंड विद 1 हो, स्टार्ट विद 1 हो, दोनों डिजिट सेम हो, या 15 तक के याद कर लो, ये तो मैंने बता ही दिए हैं सारे। क्लियर है? चलो अब उल्टा भी चेक कर लें। ठीक है, क्यूब रूट कैसे करना है वो भी ध्यान रखें। अब क्यूब रूट के लिए आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है? ठीक है, वैसे मैं ये नंबर लिख लेता हूँ। ये हमने जो भी किया है 9261 68921, 9261 68921, फिर हमने 32768, उल्टा भी करके दिखा दूंगा ना आपको, रिवर्स 389017, 389017। अब हमें इनका उल्टा चेक करना है। ठीक है, अब उल्टा चेक कैसे करना है बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब हम क्या निकालेंगे? क्यूब रूट। देखो भाई, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, ये लास्ट डिजिट उठाओ, इस लास्ट डिजिट का क्यूब कर लो, कितना आया 1, वो यहां लिख दो 1, लिख दिया। सिंपल है बिल्कुल, लास्ट डिजिट उठाई उसका क्यूब किया, यहां लिख दिया 1। अब नेक्स्ट 2 डिजिट छोड़ दो, छोड़ दिया। नेक्स्ट 2 डिजिट, जैसे स्क्वायर में एक छोड़ देते हैं 2 छोड़ दो, फिर क्या बचा? रिमेनिंग नंबर 9। ये देखो कि ये 9 किस किस के क्यूब के बीच में लाई करता है, तो 2 का क्यूब 8 होता है, ये 27, तो यहां से ये छोटा नंबर उठा लो, बस खत्म, ये इसी का क्यूब है। सरप्राइज हो गए? दोबारा से देखो, ये 1 है, तो 1 का क्यूब किया, कितना आया 1, तो लास्ट डिजिट 1, फिर ये 2 डिजिट स्किप कर दो, अब 68 बच गया। अब 68 किस किस के क्यूब के बीच में लाई करता है, तो 4 का क्यूब 64, ये 125, तो ये छोटा नंबर उठा लो, तो ये 41 का क्यूब है। क्लियर है? जैसे आप यहां देखो, ये 8 है, 8, तो 8 का क्यूब कर लो 512, यहां से ये उठा लो बस, ये 2, फिर ये 2 डिजिट छोड़ दो, ये जो नंबर बच गया 32, ये किस किस के क्यूब के बीच में लाई करता है? 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में, क्योंकि ये 27, ये 64, ये छोटा नंबर उठा लो, तो ये 32 का क्यूब है। कुछ लोग बोलेंगे कि सर अगर ये ऐसे दिया होता, तो ये एग्जैक्ट नहीं है भाई, हम तो यहाँ एग्जैक्ट की बात कर रहे हैं, डेसिमल की बात नहीं कर रहे। गया वो जमाना जहाँ डेसिमल में इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज आपको देगा, छोटी छोटी वैल्यू देगा, कहीं ऐसे लिख दिया क्यूब रूट ऑफ 1, समझ जाओ ये अप्रोक्सीमेटली 5 है, क्या दिक्कत है? ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ले लो उसको। अब जैसे यहाँ 7 है, देखो 7 का क्यूब 343, तो आप 3 उठा लो यहां से, ये 2 डिजिट छोड़ दो। अब जो 389 है, ये 7 और 8 के क्यूब के बीच में लाई करता है, तो 7 उठा लो यहाँ, ये लो। ठीक है, तो एक तो कभी भी डेसिमल में दिया है या नोट परफेक्ट है, तो आप उसको अप्रोक्सीमेटली ले लेना भाई। क्या ले लेना? अप्रोक्सीमेटली।
क्लियर है भाई? बात को समझे, कर पाओगे सारे? तो हमने सीखा स्क्वायर और क्यूब। होमवर्क क्या है? होमवर्क यही है भाई कि आपको स्क्वायर की 10 वैल्यू, स्क्वायर की 10 वैल्यूज, क्यूब की भी 10 वैल्यूज, ठीक है, और इनका रिवर्स भी आपको करना है रैंडमली लिख के। और 1 to 30 स्क्वायर आप डेली लिखें अगले 3 दिन तक, और 1 to 15 तक के क्यूब ये भी डेली लिखें एक बार कॉपी में। लिखने हैं भाई, शर्माना मत, क्योंकि आज शर्मा गए फिर जिंदगी भर ऐसे ही अफसोस रहेगा कि काश उस वक्त पढ़ लेते। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है आज का। क्लियर है जी? तो मैं उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप ये चीज़ें सीख के प्रैक्टिस करना चाहते हैं, चाहे आपका टारगेट जो भी हो, आप हमारे इस बैंकिंग एग्जाम के महापैक कोर्स से जरूर जुड़ें। इसमें आपका आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू, बैंक में एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, क्लर्क, इन सब के ये सारे एक ही जगह प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। अगर आप गूगल पे जाओगे, गूगल पे जाके सिंपली टाइप करोगे edutap.in, ठीक है, ये edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में जाओ, कोर्सेज में जाओगे, ये बैंकिंग कोर्स, यहाँ बैंकिंग कोर्स में आप आओगे तो ये दोनों कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ये आरबीआई प्लस बैंकिंग है, ये ओनली बैंकिंग है। तो जो भी आपको सही लगे अपनी सुविधा के अनुसार आप उसी कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक और शेयर ज़रूर किया करो, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमें भी मोटिवेट करता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, अगली वीडियो में मुलाकात होगी।